ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बरेली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुसार गारंटी के रूप में स्थापित करने वाले आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 की मुख्य विशेषताएं साझा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना के रूप में नहीं बल्कि विकास से जुड़ी गारंटी के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने बताया कि मनरेगा की पुरानी कमजोरियों को दूर करने के लिए तकनीक आधारित पारदर्शिता, मजबूत जवाबदेही और दीर्घकालीन ग्रामीण उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है। मौर्य ने बताया कि ग्रामीण प्रत्येक परिवार को मिलने वाला निश्चित रोजगार अब 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, जबकि खेतीहर कार्यों के लिए 60 दिन का आरक्षण रखा गया है। इस प्रकार कुल 185 दिन का रोजगार कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अनुमन्य कार्यों की पहले 260 से अधिक सूची को अब केवल 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है: जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संपत्ति और जलवायु संरक्षण। ये कदम रोजगार की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आदमी के घर में भी बिजली जले, ये मोदी जी की गारंटी है। इसे श्री अखिलेश यादव जी को अभी मुझे लगता है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की ABCD नहीं मालूम है। और जो कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की अम्मा है। वो तो चाहती है कि केवल भ्रष्टाचार करने का रास्ता बना रहे, वो देश को और देश के गरीबों को लूटते रहे। तो मोदी हैं तो ये मुमकिन नहीं है। धन्यवाद। अखिलेश जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति लोगों से ज्यादा हो रहा है। अभी मेरठ में एक महिला की हत्या कर दी गई और बालिका को उसकी उठा लिया गया। 48 घंटे बाद भी अभी तक यूपी पुलिस उसका खुलासा नहीं कर सकी। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो भी अपराधी है, जिसने भी बेटी का अपहरण किया है, पाताल में भी छिपा होगा तो खोज निकालेंगे। और जिसने भी उस बेटी की माँ की हत्या किया है, उस हत्यारे को भी जहां भी होंगे उनको खोज निकालेंगे। उनके खिलाफ कठोर से कठोर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होगी और उनको सजा दिलाने के लिए ठोस पैरवी की जाएगी। मंत्री जी, नीलवेटी से हूं मैं। श्रीराम जी को लेकर के देश के करीब आधा दर्जन राज्यों ने इसका विरोध की बात कही है, प्रस्ताव भी लेकर के आए हैं इसके खिलाफ। कांग्रेस राज्यों में कैसे करके इसको लेकिन कांग्रेस एंड कंपनी, कांग्रेस सरकार जहां है वहां से विरोध होगा, या जो कांग्रेस के साथ दल है जहां उनकी सरकार है वहां विरोध होगा। देश इसका स्वागत कर रहा है। यह सवाल देश कर रहा है कि कांग्रेस बतावे कि अगर 100 दिन मजदूरी मिलती थी, काम मिलता था, और उसके बदले अब 125 दिन काम मिल रहा है, तो श्रमिकों का नुकसान कहां हुआ? पहले भ्रष्टाचार के काम के नाम कागज पे काम होता था, अब धरातल पर काम होगा, तो इसमें गांव का नुकसान कहां हो रहा है? पहले मतलब कोई गांव का विकास हो रहा तो होता ही जा रहा है, कोई का नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा था। अब कैटेगरी बन जाएगी ABC, जो पीछे होगा उसको भी बराबरी पिलाने का काम किया जाएगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है, यही तो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने का लक्ष्य है। अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि यूपी में SIR आते आते बीजेपी परेशान हो गई। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत परेशान है। जब से बिहार का चुनाव प्रचार करने के लिए पूरी ताकत से गए, पूरी अपना दलबल उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का लेकर के गए, लेकिन लौटे तो खाली हाथ। उनका कोई प्रत्याशी नहीं था। वो भाजपा को हराने के लिए गए थे, वहां भाषण कर रहे थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे। और वहां मैं आपको ये बताया दे रहा हूं, मगध में वो हार चुके हैं, जिनको जिताने गए थे वो हार चुके। और अवध में अभी 2027 में, अवध माने यूपी में उनका सुपड़ा साफ होगा। इनका फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के गैंग का संचालन करने वाली समाजवादी पार्टी है। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। जाति के नाम पर केवल भेदभाव पैदा करके, गुमराह करके, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें पा गए हैं, इनकी हैसियत 2027 में पता चल जाएगी। जब ये मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 73 लोकसभा सीटें जीते थे और 325 विधानसभा सीटें जीते थे। और मैं आपको कह रहा हूं कि 325 जो 2017 में जीते थे, उससे बड़ी विजय 2027 में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। देखा कि न इसको धीरे धीरे खत्म करने की साजिश है बीजेपी की। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को कुछ भी नहीं मालूम। अगर उनको कुछ मालूम नहीं है तो बोलने से पहले उसको मालूम कर लेना चाहिए। अगर कोई अधिनियम बन गया है तो उसको खत्म कैसे कर दिया जाएगा? इस देश के अंदर हम गरीबों की पूजा करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, जो मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख ना हो,
इसको दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार जब से बनी है 4 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं। 80 करोड़ लोग कोई भूखा पेट ना सोए उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इलाज की सुविधा मिल रही है। 10 करोड़ से अधिक घरों में कि गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर रोटी बन सकती है। यह व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। गरीब भी पक्के घर में रह सकता है, गरीब भी बिजली की रोशनी में रह सकता है, गरीब के जीवन में कोई असुविधा ना हो, हर घर नल से जल इसी योजना का परिणाम है कि गरीब अमीर आदमी के घर पदाधिकारी हमारे जनप्रतिनिधि, लोकसभा के माननीय सांसद, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, सभी विधान परिषद के हमारे साथीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व सांसद जमीन जी और यहाँ अन्य सभी हमारे साथी। सबसे पहले तो एक हम लोगों के लिए बरेली में दुखद घटना घटी थी। मैं अपने विधायक स्वर्गीय प्रोफेसर श्याम बिहारी जी के यहाँ पर गया था उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि यह समय घटना घट गई और वो हम सबको छोड़ करके चले गए। इसके कारण से पूरी पार्टी दुखी है, पूरा बरेली दुखी है और दुख की घड़ी में परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको ढाढ़स देने के लिए और जो खलीलपुर क्षेत्र की जनता लगातार उनको अपना आशीर्वाद दे करके विधानसभा में भेजती थी, उनको बहुत चाहती थी, मानती थी, उन लोगों ने भी जो दुख की इस घड़ी में है कि समय से पहले तो हम सबको छोड़ करके गए हैं, तो हम उनके लिए भी संवेदना ही जाहिर करेंगे कि भगवान उनको सबको परिवार के साथ साथ ऐसे समर्थकों को भी सहने की शक्ति। इसके माध्यम से जैसे पहले स्कूलों में केवल बाउंड्री वाल मनरेगा से बना पाते थे, लेकिन अब इसके अलावा लेबोरेटरी वगैरह भी वहां पर हम बनाने का काम कर सकेंगे, वहां किचन सेट बनाने का काम कर सकेंगे। और पहले मनरेगा में 5 साल में जो श्रमिक भाइयों का जॉब कार्ड बनता था उसका रिन्यूअल करने का होता था, लेकिन इसमें 3 साल में रिन्यूअल करने का काम किया जाएगा। और बीच में जैसे पहले बजट कम होता था, अब इसका बजट पहले 88,000 करोड़ था, अब इसका बजट 1,51,282 करोड़ का हो जाएगा। अर्थात बजट भी वृद्धि होगी, श्रमिक दिन के भी बढ़ोतरी होगी, यानी मजदूरों को काम भी अधिक मिलेगा, गांव का अस्थायी विकास भी ढंग से होगा और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। तो यह हर प्रकार से उपयुक्त है। बाकी इसका पीपीटी भी है, आप लोग देखना चाहेंगे उसमें देख लेंगे। और आपको एक ब्रीफिंग नोट यहाँ मैं चाहूंगा कि उपलब्ध करा देंगे हमारे पत्रकार साथियों को। तो मुझे यही कहना था कि जी राम जी बिल इस देश को विकसित भारत जो बनाने का लक्ष्य 2047 तक जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे रखा गया है, उस लक्ष्य को पाने में निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा। अगर ग्राम सभाओं का विकास नहीं हुआ, लगभग 70% आबादी गांव में रहती है, तो विकसित उत्तर प्रदेश या विकसित भारत का स्वप्न अधूरा रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है उसको देशवासियों के आशीर्वाद और समर्थन से पूरा करेंगे। सरकार के पास गरीबों के लिए, गांवों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। डबल इंजन सरकार का खजाना स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने के लिए खुला अंदर एंट्री कर चुके थे। जी राम जी जो नया नियम आया इसमें कोई एनजीओ हिस्सा नहीं रहेगा। पहले जो गांव के विकास की दृष्टि से योजनाएं चलाने वाले बहुत बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से, चाहे वह रोजगार सेवक हो चाहे अन्य प्रकार के हमारे जो मनरेगा का संचालन करते थे, अब जी राम जी में उन सब का समायोजन है के नाम से जो गांव के विकास के लिए और श्रमिकों को रोजगार के लिए
योजना चल रही थी बरसों से। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्चा किया गया, लेकिन मनरेगा के माध्यम से 10 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी गांवों का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार के इस दानों का अंत होना चाहिए था, क्योंकि मनरेगा का मतलब भ्रष्टाचार हो गया। और भ्रष्टाचार करने वाली जो कांग्रेस है, जिसे मैं भ्रष्टाचार की जननी कहता हूं, वह ऐसी ही योजनाएं पहले बनाते थे, चाहे वो मजदूरों के नाम पर बनावे, चाहे गरीबों के नाम पर बनावे, चाहे किसानों के नाम पर बनावे, चाहे महिलाओं के नाम पर बनावे। उनको भ्रष्टाचार करने की छूट होनी चाहिए, तभी वह योजना चलती थी। और आप सब अवगत हैं कि कांग्रेस की जब देश में सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम जब दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसे बीच में गायब हो जाता है। लेकिन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी और हमारी सरकार दावे के साथ कहती है हम 1 रुपए भेजें, चाहे 1000 भेजें, चाहे 1 लाख भेजें, जितना जिसके नाम पर योजना बनती है, जितना जिसके पास पैसा पहुंचना चाहिए उसके पास उतना पैसा पहुंचता है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम बनाने का संकल्प लिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उसकी भी जांच कराएंगे और एक भ्रष्टाचार से एकत्र किए गए पाई वसूल करके फिर से देश के गरीबों की भलाई में लगाने का काम करेंगे। तो आज जो मैं आया हूं यहाँ पे, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम जो बना है अभी संसद के बीते हुए सत्र में, उस अधिनियम का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समर्थक जितने दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका भ्रष्टाचार बंद होने वाला। मैं आपके माध्यम से अपने विशेष तौर से श्रमिक भाइयों को बताना चाहता हूँ, मनरेगा में 1 वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी थी, लेकिन जी राम जी जो नया अधिनियम बना है इसमें 125 दिन काम की गारंटी है, अर्थात रोजगार में कोई कटौती नहीं की गई। पहले गांव का विकास कागजों में होता था, धरातल पे अगर विकास होता तो 10 लाख करोड़ में से जैसे स्मार्ट सिटी है वैसे स्मार्ट गांव बन जाते। लेकिन जो जी राम जी अधिनियम आया है, इस अधिनियम के माध्यम से आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हमारे स्मार्ट गांव बनेंगे और भ्रष्टाचार कोई ना कर सके, ओवरलैपिंग ना कर सके, कोई गड़बड़ी ना कर सके। इसके लिए गांव के विकास की योजनाओं को पीएम गति शक्ति से जोड़ा गया है, उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तीसरी बात, बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थायी ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।